केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। भाजपा नेत्री पुष्पा बिश्नोई ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत को लाखों वोटों से जिता करके दिल्ली भेजेंगे। मंत्री ने फलोदी विधानसभा क्षेत्र के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा दावा इन्होंने किया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बनाएंगे और होली मिलन कार्यक्रम जिसमें शिरकत करते हुए नजर आए पुष्पा बिश्नोई। रंगों का त्योहार होली खेलने को बेचैन जयपुर वासियों का इंतजार 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन होली पर मस्ती और एक दूसरे को रंग लगाने के लिए लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। बाजार में रंगों की दुकानें अब सज गई हैं। इस बार हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी के बाजारों में होली का पर्व परवान पर है। ऐसे में पिचकारी से लेकर रंग गुलाल तक की डिमांड मार्केट में देखी जा रही है। जैसे जैसे रंगों का त्योहार करीब आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में चहल पहल तेज होती जा रही है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां के बाजार होली के लिए पूरी तरह से सज चुके हैं। शहर में 25 मार्च को होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए बाजार में हर्बल रंग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। हर्बल रंग लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। यहाँ पे ना ऑर्गेनिक कलर परचेज करने के लिए हैं, क्योंकि जो बाहर जो मिलते हैं केमिकल्स वाले कलर्स आते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो यहाँ पे जो ये कलर मिल रहे हैं, जो गुलाल मिल रही है, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक है। इसमें किसी कोई मिलावट नहीं है। महंगे नहीं, सही है, ठीक है। होली का माहौल बहुत एक्साइटफुल है। लोग बाग आ रहे हैं, बड़े एक्साइट हो के खरीदारी कर रहे हैं। वो हमारे से रंग और गुलाल दोनों ही मतलब अच्छे चल रहे हैं। चौक चौराहों पर अबीर गुलाल की दुकानें सज गई हैं। होली का बाजार मेड इन इंडिया के सामान से गुलजार है। हालांकि प्राकृतिक रंगों पर महंगाई की मार है। पहले तो सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं रंग भरे त्योहार की। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मार्केट में जो कलर्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स है और ये सबकी स्किन के लिए काफी खराब भी है। उमंग उल्लास से होली खेली जा रही है। इस साल इस वर्ष ऑर्गेनिक कलर की ज्यादा डिमांड है। लोग ऑर्गेनिक कलर ज्यादा मांग रहे हैं, इसी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। केमिकल कलर्स में शीशा, पारा, क्रोमियम और एमोनिया जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में होली खेलते समय अगर ये रंग गलती से मुंह के भीतर चले जाते हैं तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर स्किन फ्रेंडली हर्बल गुलाल के साथ सेफ होली मनाने की सलाह देते हैं। बेशक हर्बल गुलाल थोड़े महंगे हैं, लेकिन रंग में भंग ना पड़े, इसीलिए खुशी खुशी लोग ऊंची कीमत को भी अफोर्ड कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के मसले पर कांग्रेस आग बबूला है। खाते फ्रीज होने के बाद से कांग्रेस में हड़कंप के हालात हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेजे और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। खाते सीज किए जाने पर भड़की कांग्रेस। अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो रहा है तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है। बीजेपी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, बिना किसी वजह खाते सीज करने के आरोप। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पार्टी है और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या कारण कर दिया है। आयकर विभाग पर खातों से पैसे निकालने के आरोप। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, उससे पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई के लिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पार्टी है और बिना कोई कारण के,
मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो अरे वाकनी ने बात कही, तो वही जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पेनल्टी लग सकती थी। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने खाते सीज करने के मसले पर बीजेपी पर जोरदार हमले किए थे और अब प्रदेश कांग्रेस नेता भी आयकर विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो खाते ही फ्रीज किए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को फ्रीज कर दिया, जो विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा सकी और अब छोटे छोटे दलों के दरवाजे पर मोहताज हो गई एक एक सीट के लिए।